नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में मुक्ति मोर्चा ने पूर्वी सिंहभूम जिले में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देते हुए विक्टर सोरेन के युवा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। जहां आपको बताते चले कि पार्टी ने संगठन विस्तार और मजबूती के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। और जहां विक्टर सोरेन ने दावा किया है कि पार्टी अब गांव से लेकर शहर तक अपने जनाधार को और भी मजबूत करेगी और इसके लिए सदस्यता अभियान को भी चलाया जाएगा। तो वहीं बूथ स्तर पर भी कमेटियों का गठन किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि पार्टी का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में पकड़ को मजबूत करना है और जहां अब तक अपेक्षाकृत कमजोर उपस्थिति मानी जाती थी, तो वहीं नेताओं के अनुसार अगले 10 से 15 दिनों में नई कमेटियों का विस्तार भी पूरा कर लिया जाएगा। हालिया राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए संगठनात्मक ढांचे में यह बदलाव बेहद ही अहम माना जा रहा है। पहले तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। और इस पार्टी संगठन को चलाने के लिए हमारे जितने भी जिले के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, जो पिछले तो संयोजक मंडली में चल रही थी पिछले 1 वर्षों से, तो कहीं ना कहीं गति में थोड़ी रुकावट आई थी। उसको सुचारू रूप से और कैसे तेजी लेकर के आए, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो जेएमएम का अपना पकड़ है ही, लेकिन शहरी क्षेत्र में कैसे पकड़ बेहतर हो, उसके लिए विक्टर सोरेन क्या करें? इसके लिए हम लोगों ने नगर समिति का हमारा खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पलामू से है, जहां एसपी कपिल चौधरी ने जानकारी दी है कि एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है, जिसने कि हाल ही में जिला पुलिस के एक जवान को गोली मारने की कोशिश की थी। घटना के बाद से ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश को शुरू कर दिया और जहां जांच के दौरान आरोपी शिक्षक के पास से अपराध में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल को तो वहीं बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। एसपी ने यह भी कहा है कि आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की गहनता के साथ जांच लगातार जारी है और जहां जल्द ही घटना के पीछे की पूरी साजिश का भी खुलासा होगा। तो वहीं पुलिस ने जिले वासियों से भी अपील की है कि वे कानून का पालन करें और किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल ना हो। मई को गांव सुआ अंतर्गत पवन सिंह नामक व्यक्ति को एक अपराधी ऋषभ सिंह के द्वारा गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के पश्चात पूछताछ के क्रम में और आसपास के लोगों के बयान से ये पता चला कि जो वादी पवन सिंह है वो पुलिस का जवान था और जो गोली चलाने वाले व्यक्ति ऋषभ सिंह वो सरकारी स्कूल में एक पद पर कार्यरत था। घटना के बाद से ही कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा लगातार अभियुक्त के घर पर छापेमारी की जा रही थी और अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से उठा के पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्त के द्वारा 6 तारीख को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया था। आत्मसमर्पण करने के पश्चात अभियुक्त को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया। पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपनी कांड में संलिप्तता स्वीकार की और इन्होंने अपनी निशानदेही पर इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त किया गया हथियार था वो रिकवर कराया गया, जो कि इनके घर से रिकवर हुआ है। इस क्रम में एक 7.65 mm की पिस्टल की रिकवरी हुई है और घटना में प्रयुक्त घटना में जो बाइक इनके द्वारा यूज की गई थी उसको भी रिकवर किया गया। खबर रांची से है, जहां झारखंड की राजनीति को लेकर बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने देश की वर्तमान और पूर्व राजनीतिक परिस्थितियों पर टिप्पणी की। उनका कहना है कि हालिया घटनाक्रमों के बाद देश में खुशी का माहौल और कुछ राजनीतिक प्रवृत्तियों पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले वामपंथी शासन और उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियों ने राज्य के विकास पर असर डाला है। उन्होंने राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव की भी बात कही और जहां उन्होंने कहा कि बंगाल हमेशा से बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहा है। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? आज राष्ट्र विरोधी शक्तियों को छोड़कर पूरा देश खुशी से झूम रहा है कि बंगाल को जिस प्रकार से पहले मार्क्सवादियों ने और बाद में ममता बानो ने
जिस प्रकार से बंगाल को खोखला करने का काम किया था, बंग भूमि का अपना एक इतिहास है और बंगाल और बंगला समाज भद्र माने जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने वहां पर जिस प्रकार से गंदी राजनीति की, हिंसा की राजनीति की और आज भी बाज नहीं आ रहे हैं, वैसी स्थिति में एक राष्ट्रवादी शक्ति का बंगाल पर शासन का उदय होना, ये बहुत खुशी की बात है। और जिससे भी पूछी, जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, जो भारतीय संस्कृति में विश्वास करता है, जो भारतीयता में विश्वास करता है, वो सारे के सारे लोग खुश हैं। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शुभेंदु अधिकारी जी वहां पर विकास के राह पर उसे ले चलेंगे और अमार सोनार बांग्ला बनाने का। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां मदर्स डे के अवसर पर युवक साई कृष्णा की प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जिसमें उनकी मां के संघर्ष और विश्वास ने बेटे की जिंदगी पूरे तरीके से बदल दी। जी हां, आपको बता दें कि बचपन में ही पढ़ाई में कमजोर माने गए साई कृष्णा ने कई स्कूलों में असफलता का सामना किया, लेकिन उनकी मां ने हार नहीं मानी और जहां पिता के निधन के बाद भी उन्होंने बेटे का सहारा बनकर उसे आगे बढ़ाया। मां ने समझा कि साई की रुचि खेलों पे है और उसे JRD के टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रशिक्षण दिलाया गया और इसके बाद साई ने दौड़ और स्केटिंग में कई राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीते। आज साई बच्चों को खेल सिखा रहे हैं और यह कहानी दिखाती है कि मां का हौसला किसी भी बच्चे की तकदीर बदल सकता है और असंभव को भी संभव बना सकता है। हमको बहुत मेहनत हुआ था। 2019 में हम किया, गोल्ड मेडल लेते आया था, सिल्वर ब्रॉन्ज लेता है। अब कोविड ने सर यहाँ घुसने नहीं दिया था हमको। यहाँ लल से हमको यहाँ ट्रेनिंग कराया। हमको 4 साल यहाँ ट्रेनिंग कराते, हमको जीविका ने ऊपर लेवल तक किया, सर ही किया। और हमको आज तक हमको सरकार गवर्नमेंट यहाँ कुछ खराब नहीं किया। कहाँ कहाँ खेल कराए हैं? हम स्केटिंग किया, बुनेट किया, 100 मीटर ने 200 मीटर जयपुर किया, खेलता है। और विदेश भी गए, भारत से बाहर भी गए? हाँ, भारत से बाहर ही किया है। 2019 में किया था। कहाँ? अबू धाबी किया था। सरकार गवर्नमेंट 4,000 रुपये दिया, सरकार गवर्नमेंट। मैं इसके लिए बहुत मेहनत की हूँ, क्योंकि ये बचपन से ही थोड़ा सा ये था, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे KPS में, DBMS स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में हमने इनको ट्राई किए, बहुत सारे ट्यूशन दिए, लेकिन इसका अगला पढ़ने के लिए मैंने ये नहीं हुआ। तो फिर हम सोचे क्या करेंगे, फिर बोल के हम लोग रिलेटिव एक श्रीनिवास राव बोल के हैं, उनको ऐसे ऐसे बोले तो बोलिए यहाँ जीविका नाम का स्कूल है, वहाँ जाके बच्चों को भर्ती करिए तब आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। तो फिर ये भी हमेशा बोलता था कि इनको पढ़ने में मन नहीं है, हमको खेल में डालो, खेलेंगे कि हम करके बाहर जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, जिसमें मन लगेगा ठीक वहीं करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाए तो बोले इनको जिसमें मन लगता है उसमें करिए, इसको डेवलपमेंट होने में टाइम लगेगा। फिर इसको जीविका में 15 साल हो गया, इसको जीविका में फिर हम भर्ती किए। फिर इसको बहुत बढ़िया मेरे बच्चा बजे देखिए पड़े। दुबई। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां डिमना क्षेत्र में लेक व्यू होटल एंड रिजॉर्ट में कथित अनैतिक गतिविधियों
को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जानकारी देते चले कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रिसोर्ट में देह व्यापार जैसी गतिविधियां चल रही हैं और जहां दर्जनों ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर 3 युवक और 3 युवतियों को संदिग्ध परिस्थितियों में रोक लिया। जहां आपको जानकारी देते चले कि इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं पुलिस को भी सूचना दी गई और जहां रिसोर्ट संचालकों का कहना है कि यह परिसर एक योग केंद्र के रूप में संचालित होता है और बिना पहचान पत्र के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता। सूचना मिला है कि पतंजलि का आड़ में रिसोर्ट का चलाता है, लड़का लड़की ओयो जैसा बना के रखा है ग्रामीण क्षेत्र में। तो यही हम लोग ग्रामीण आए हैं रोकने के लिए। ये सब गांव का अंदर चलना नहीं चाहिए। आए तो क्या मिला यहाँ पे? यहाँ लड़का लड़की कपल मिला है, रूम से हम लोग निकाले हैं। कितना लड़का लड़की है? 3 लड़का 3 लड़की है। कई बार ऐसी घटनाएं हुई यहाँ पे? इससे पहले हम लोग 2-3 बार बंद कर चुके हैं। अभी पहले डिमना रिसोर्ट के नाम से चल रहा था, अभी लेक व्यू के नाम से चल रहा है। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दिए हैं, हम लोग आ रहे हैं। उससे पहले भी हम लोग डीसी ऑफिस में भी हम लोग दिए हैं सूचना। इससे पहले हम लोगों का कार्रवाई बंद हो गया था, अभी नया चालू किया है। क्या नाम हुआ आपका? गोकुल बावरी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण में इस तरह का गांव में कार्य ना हो। इसे युवा को गलत? हाँ, ये सब हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो रहा है। गांव के लिए बच्चा बड़े हो रहे हैं, तो स्कूल आने जाने में लड़का लड़की का मतलब देखना चिपक के आने जाने में थोड़ा ग्रामीणों को दिक्कत हो रहा है। ये गांव का बीच में है, हम लोगों को इसी का परेशानी हो रहा है। अब खबर जामताड़ा से है, जहां पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करमाटांड थाना क्षेत्र के सहजपुर गांव के पास छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते चले कि यह कार्रवाई इलाके में लगातार मिल रही साइबर ठगी की शिकायतों के बाद की गई और जहां पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने इस पर जानकारी देते हुए कहा है कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और 19,000 रुपए की नकदी को भी बरामद किया गया है और जहां मामले की जांच लगातार जारी है। प्राप्त हुई थी कि जामताड़ा जिला के करमाटांड थाना क्षेत्र में ग्राम सहजपुर में कुछ साइबर अपराध कर्मियों के द्वारा फर्जी सिम के माध्यम से अलग अलग लोगों को फोन करके साइबर ठगी की कार्रवाई की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल जो है मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया। साइबर थाना की टीम, हमारी टेक्निकल टीम, उनके द्वारा वहाँ रेड किया गया। रेड करने के दौरान घटनास्थल से 3 जो हमारे लोग हैं वो अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। जिसमें एक का नाम गुलाम अंसारी, दूसरा सबीर अंसारी और तीसरा कलीम अंसारी है। पहला जो गुलाम है वो लोहरबंधा का रहने वाला है, सबीर बिटरा का रहने वाला है और कलाम जो है वो देवडी, तीनों थाना करमाटांड जिला जामताड़ा का रहने वाला है। इन तीनों के पास से जो सिम बरामद हुआ है उस सिम का जब सत्यापन किया गया तो वो पाया गया कि अलग अलग तकनीकी ऐप्स के माध्यम से लोगों से ठगी की जा रही है। और इन लोगों को जब पूछा गया तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये काफ़ी दिनों से ऐसा काम कर रहे हैं। इसमें एक जो अभियुक्त है साबिर अंसारी, इसका आपराधिक इतिहास भी है, पूर्व में भी जेल गया। अभी 3 महीने पहले ही वो IT केस में ही, साइबर के केस में ही जेल से बेल पर बाहर आया है और बाहर आने के बाद फिर से ये इसी घटना में संलिप्त है। इन लोगों के पास से जो बरामद हुआ है कुल 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और लगभग 19,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। इन तीनों अभियुक्तों के द्वारा या जो तीनों आरोपी थे इनके द्वारा कितने रुपए की ठगी की गई, अभी ये अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। अलग अलग लोगों से कितने रुपए की ठगी हुई है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।